हेलो बच्चों, हमारा क्वेश्चन है फिगर शोज क्वालिटेटिवली द रिलेशन बिटवीन द स्ट्रेस एंड स्ट्रेन एंड द डिफॉर्मेशन ग्रेजुअली इंक्रीजेस. It is observed that for a substantial range of stress, the stress-strain relation is linear, and the specimen recovers to its original dimension when load is removed. In the above question, during loading and unloading, the force exerted by the material are conservative up to. तो देखिए बच्चों, कंजर्वेटिव कब होता है? कंजर्वेटिव कंजर्वेटिव कब होता है? कंजर्वेटिव तब जब हुक्स लॉ को हमारा मटेरियल फॉलो करे. हुक्स लॉ को फॉलो करे. अब ये हुक्स लॉ कब तक फॉलो होगा? हुक्स लॉ बच्चों फॉलो होता है इलास्टिक रीजन तक. जब तक इलास्टिक रीजन हो. इलास्टिक रीजन का मतलब ये होता है कि आफ्टर रिमूविंग deforming force body will come back to its initial position, है ना. तो जो कि हमारा ओ से लेकर, मान लीजिए ओ है, ओ से लेकर ए तक यहां पे हुक्स लॉ को फॉलो कर रहा है. मींस यहां पे क्या है? स्ट्रेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन. बच्चों जो ये रीजन होता है ना, इस पॉइंट को हम कहते हैं इल्ड पॉइंट. इल्ड पॉइंट. इल्ड पॉइंट के बाद क्या होता है कि अगर किसी बॉडी पे फोर्स लगा के छोड़ दिया जाए आफ्टर इल्ड पॉइंट, तो बॉडी अपनी जगह पे वापस नहीं आती है. मींस बॉडी में परमानेंट सेट आ जाता है. ठीक. तो ओ से लेकर ए तक हमारा स्ट्रेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन, और ए से लेकर बी तक क्या हो रहा है? ए से लेकर बी तक इलास्टिक रीजन है. एक्चुअली में ओ से लेकर बी तक इलास्टिक रीजन है, बट ओ से लेकर ए तक स्ट्रेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन, और ए से लेकर बी तक बॉडी डिफॉर्म होना शुरू हो जाती है. और अगर हमने अपने स्ट्रेस को बी तक पहुंचा दिया तो बॉडी अपनी जगह पे वापस नहीं आएगी. तो फोर्स एक्सर्टेड बाय द मटेरियल आर कंजर्वेटिव. कब तक कंजर्वेटिव होगा? जब तक इलास्टिक रीजन है. और इलास्टिक रीजन कब तक? ओ से लेकर बी तक. मीन्स सेकंड ऑप्शन इज करेक्ट. आई होप बच्चों कि आपको ये क्वेश्चन अच्छे से समझ में आ गया होगा. थैंक यू.